एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW M440i की टेस्ट ड्राइव। BMW की नई एडवेंचर बाइक F450 GS कैसी है, गाड़ी के टायर का कैसे रखे ख्याल, Hyundai ने लॉन्च की नई आयोनिक। इंडियन मार्केट्स में कन्वर्टेबल कार्स का चार्म अलग ही है और इसीलिए बायर्स करोड़ों रुपए इन पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। BMW इसी कड़ी में लेकर आया है अपनी कन्वर्टेबल कार जो कि 4 सीटर कैपेसिटी के साथ आती है और नाम है M440i। इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक फुल साइज गाड़ी है जिसकी लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 3000 सीसी का है और इसकी पावर परफॉर्मेंस दमदार है। क्या आपको पता है ये 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 4.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो कैसी है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। वो बायर्स जो स्पोर्टी कार खरीदना चाहते हैं विद अ न्यू टेक्नोलॉजी या वो यंग एंथुसियास्ट जिनको एक्टिव स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए BMW लेकर आया है M440i X Drive कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कार्स तो वैसे भी आईबॉल्स ग्रैब करती हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे कन्वर्टेबल्स को देखना या ड्राइव करना पसंद ना हो। और अगर इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो आपको एक्साइट करेंगे। फॉर इंस्टेंस इसकी जो फैब्रिक रूफ है वो सिर्फ 18 सेकंड में ओपन क्लोज हो जाती है। 14.9 इंच का स्क्रीन मिल रहा है, 3 लीटर का इंजन है और ये काफ़ी क्विक भी है। इन सब डिटेल्स को आगे आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर हाइलाइट्स के साथ। डिमेंशंस की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 4.5 मीटर की है, जो इसकी विड्थ है 1.85 मीटर्स की है। हाइट इसमें 1.4 मीटर की मिलती है और 2851 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है। इनफैक्ट इसके एक्सटीरियर में आपको जो M स्पेसिफिक हाइलाइट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगी। आपको यहाँ ये अडेप्टिव LED हेडलाइट्स मिल रही हैं विद M लाइट शेडो लाइन। ग्रिल इसकी छोटी सी है, ग्लॉस फिनिश उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इसको MPA ग्रिल का भी नाम कंपनी देती है। यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। फ्रंट दोनों साइड्स में आपको सेंसर्स भी दिखाई देंगे। इनफैक्ट इसके अलॉय व्हील्स देखेंगे तो वो भी डुअल स्टाइल में है और 19 इंच इनका साइज़ है। M स्पेसिफिक ब्रेक कैलिपर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट क्लियरली दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको फ्रंट में साइजेबल एयर इंटेक्स मिलते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बम्पर। आपको M बैजिंग फेंडर्स पर भी मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप इसका साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो क्लियरली आपको विंड डिफ्लेक्टर्स भी दिखाई देंगे। रेयर में आपको ड्रॉप टॉप प्रोमिनेंटली फीचर जो करेगा वो है LED टेल लैम्प्स या फिर इंटीग्रेटेड बूट लिड स्पॉइलर और साथ ही इसमें मस्कुलर रेयर डिफ्यूज़र भी मौजूद है। ये कन्वर्टेबल गाड़ी है, 4 सीटिंग लेआउट के साथ आती है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, फीचर्स देखते हैं क्या मिल रहे हैं। फ्रंट सीट्स कितने कंफर्टेबल हैं, कितनी स्पोर्टी हैं एक्चुअली, उस पर फोकस करेंगे। फ्रेमलेस डोर्स आपको इसमें मिलते हैं। जैसे आप डोर बंद करते हैं सीट बेल्ट ऐसे पॉप आउट करती है ताकि आप उसे यूज़ कर सके। 4 सीट्स आपको मिलती हैं बट डेफिनेटली फ्रंट 2 सीट्स ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर ज़्यादा यूजेबल हैं। सेकंड रो में बच्चे ही बैठ सकते हैं अगर आप इसे खरीदते हैं तो। बट इस तरीके की गाड़ियाँ फैमिली के लिए नहीं, स्पोर्टी एंथुसियाज्म को फुलफिल करने के लिए होती हैं। आपको ये स्पोर्ट सीट्स मिल रही हैं। इसमें आपको लंबा सपोर्ट तो मिलता है ही, प्लस इसमें मेमोरी फंक्शन भी मौजूद है। इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए यहाँ साइड बटन्स के थ्रू। जिसका थाई सपोर्ट है वो भी यहाँ पर ऐसे मैनुअली एक्सपैंड किया जा सकता है। ये देखिए मरूनिश लेदर का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। 14.9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है जो कि कर्व डिस्प्ले है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिल रहा है। ये फ्लैट बॉटम M स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। कुछ कंट्रोल्स भी स्टीयरिंग पर माउंटेड हैं। यहाँ आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस दी गई है, चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड है। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो यहाँ आपको जो मोड्स मिलते हैं, ड्राइवेबिलिटी मोड्स, उनको एक्सेस करने के लिए बटन दिए गए हैं। साथ ही ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए या फिर नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए यहाँ पर ये रोटरी डायल मौजूद है। अब बात करते हैं इसके रूफ़ की, क्योंकि रूफ़ को ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ एक बटन मौजूद है जिसके थ्रू आप इस रूफ़ को ओपन क्लोज कर सकते हैं और ये सिर्फ 18 सेकेंड्स का टाइम लेती है बंद होने में या खुलने में।
अब पावर ट्रेन की बात करें तो आपको इसमें 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कंपनी के मुताबिक बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस लैंड करता है। और अगर आउटपुट फिगर्स देखें तो आपको इसमें 374 एचपी की पावर मिलती है, 500 Nm का टॉर्क मिल रहा है और कंपनी दावा कर रही है कि काफ़ी क्विक भी है। 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो सिर्फ 4.9 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। टॉप स्पीड 250 km/h की मिल रही है। बट क्या वाकई में इतनी दमदार परफॉर्मेंस है? कैसी इसकी ड्राइवेबिलिटी है? आइए इसे ड्राइव करते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। तो जो बड़ा एडवांटेज आपको M440i कन्वर्टेबल मिलता है ओवर M340i सेडान सिबलिंग वो है इसका ओपन एयर एक्सेस, वो भी B58 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन के साथ। हालांकि साउंड और एमिशन रेगुलेशंस की वजह से आप इसका एक्चुअल ग्रंट साउंड नहीं सुन पाते हैं, बट स्टिल यू कैन हियर। साउंड की तरह जो परफॉर्मेंस है वो प्रोग्रेसिव है, स्मूथ है और इनफैक्ट जो इसका 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो पहले की तरह ब्रिलियंट है, यानी स्मूथ और सीमलेस परफॉर्मेंस लैंड करता है। इनफैक्ट क्विक और अग्रेसिव शिफ्ट्स में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि काफी कुछ निर्भर करता है आपके ड्राइव मोड और ड्राइविंग स्टाइल पर। एक और बात, M340i सेडान के मुकाबले ये गाड़ी 165 किलो हैवियर है, स्टिल 4.9 सेकंड्स में 0 to 100 km/h की स्पीड को हासिल कर लेती है। माइलेज रेटिंग की बात करें तो ब्रांड के मुताबिक ये 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। हालांकि इस तरीके की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 4 सीट स्पोर्ट्स कार के साथ जिसका वजन 1890 किलो का है, कमेंडेबल है। हालांकि रियल वर्ल्ड यूसेज में ये फिगर वेरी कर सकता है, अगेन डिपेंड करेगा कि किस मोड में आप चला रहे हैं। हालांकि इसमें आपको इको प्रो मोड भी मिलता है जहां इंजन और गियरबॉक्स अगेन एक अच्छा काम करता है, रेव स्लो होते हैं, शिफ्टिंग अर्ली होती है। अगर आप इसे केयरफुली ड्राइव करेंगे, ऑटो स्टॉप फंक्शन को यूज करेंगे तो आप हाई सिंगल डिजिट में एटलीस्ट माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्साइटिंग पार्ट ये है कि M440i की जो बिगर अचीवमेंट है वो एक स्पॉटी कन्वर्टेबल एवरीडे यूजेबिलिटी के हिसाब से है और उसी हिसाब से इसकी राइड क्वालिटी आपको मिलती है। इसमें अडेप्टिव स्पॉट सस्पेंशन मिलता है जो कि फीचर लास्ट ईयर M340i में भी ऐड किया गया था, यानी एक स्पोर्ट्स कार से आप लग्जरी लीमो जैसा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक स्विच पर। कंफर्ट मोड में M440i कंफर्टेबली राइड करती है बाकी लग्जरी सेडान्स के मुकाबले। स्टीयरिंग भी इसका लाइट है, मैनेजेबल है और किसी भी डायरेक्टनेस पर सेक्रीफाइस नहीं करता है। लेकिन स्पॉर्ट प्लस में जाते ही जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस गाड़ी में वो रिमार्केबल है। एक्चुअल में स्पॉर्ट प्लस मोड में ही आपको जो इसका M फैक्टर है वो आप महसूस करेंगे। एक्स ड्राइव सिस्टम प्राइमरीली रियर व्हील ड्राइव है, जिसमें फ्रंट एक्सल लास्ट मिनट पे स्टेप करता है जब आप टाइट स्पॉट में होते हैं और जब नीडेड होता है। M डायनामिक मोड जिसे स्पॉट प्लस ESC मोड भी दिया गया है वो भी काफी प्लेफुल होता है। हालांकि एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करता है। एक ग्रेट कार है और ये जानता है इस मोड में कि कब परफॉर्मेंस को डिप्लॉय करना है। बॉडी कंट्रोल सुपरबली मैनेज्ड है, आपको कहीं भी शेकीनेस महसूस नहीं होती है। इंडिया कन्वर्टेबल कार्स के लिए आइडल नहीं है, लेकिन M440i एक्स ड्राइव के साथ BMW ने पूरी कोशिश की है कि इसको डिजायरेबल बनाया जाए। ये कोई लग्जरी लाइन पैकेज के साथ नहीं आती है, बल्कि M स्पोर्ट है। कोई ऑप्शनल एक्स्ट्राज नहीं है, जैसे फुली लोडेड वेरिएंट आपको मिल रहा है। इनफैक्ट इसमें 4 सिलेंडर इंजन नहीं है, आपको इसमें मिल रहा है 6 सिलेंडर इंजन, जो कि इसको और डिजायरेबल बनाता है। ओवरऑल कहें तो इसमें आपको इफेक्टिव अडेप्टिव डैम्पर्स मिल रहे हैं, सरप्राइजिंगली स्पेशियस रियर सीट्स मिल रही हैं। जिसका पावर ट्रेन है वो भी कहीं भी स्ट्रेस्ड महसूस नहीं करता है, इवन अगर आप इसे कंफर्ट मोड में ड्राइव कर रहे हैं। और M स्पोर्ट H या स्पोर्ट प्लस मोड में तो इसकी परफॉर्मेंस कमेंडेबल है, यानी बहुत छोटे कॉम्प्रोमाइजेस के साथ इसको ओवरऑल ज़्यादा ड्रामेटिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया गया है विद रिगार्ड्स टू M340i। प्राइसेस इसके अनाउंस नहीं हुए हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ प्लस के प्राइस टैग के साथ ही गाड़ी आएगी। हालांकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका सीधा मुकाबला होता है मर्सिडीज बेंज CLA कैब्रियो के साथ, जिसकी कीमत लगभग 1.16 करोड़ है एक शोरूम। तो BMW M440i 4 सीटर कन्वर्टेबल सेगमेंट में एक धमाकेदार ऑफरिंग है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और पावर का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। हालांकि इसके बायर्स भी यूनिक कैटेगरी के होते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे BMW की नई एडवेंचर बाइक 450 GS। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। महीनों के एंटिसिपेशन के बाद BMW अपनी एडवेंचर बाइक 450 GS को लेकर आया है। शुरुआती कीमत 4,70,000 है और जून से इसकी डिलीवरी शुरू होंगी। लेकिन सवाल ये है कि एडवेंचर बाइक सेगमेंट में कितनी कैपेबल ऑफरिंग है,
क्या कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। BMW की एडवेंचर बाइक F450 GS आपके सामने। कीमत जान लीजिए, 4,70,000 से 400 होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 5,30,000 रुपया। और जो आप बाइक देख रहे हैं ये है टॉप मॉडल। इसमें सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए होता है। पहले लुक की बात करते हैं, तो जो इसका लुक और डिज़ाइन है, तो जो BMW की जो टॉप बाइक है GS 1300 उसके ही डिज़ाइन थीम पर इसे डिज़ाइन किया गया है। ये आप पूरा ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सेम आपको सिमिलर लगेगा। और जो सामने का जो हेडलैम्प देख रहे हैं इसे एक डिज़ाइन थीम पर डिज़ाइन किया गया। आपको इसमें LED हेडलैम्प हैं और जितने भी इसमें लाइट्स हैं सब LED के मिलते हैं। सामने देखें तो आपको 43 mm का USB फोक दिया गया जिसका टेबल लेआउट 180 mm है और सामने यहाँ पर 19 इंच का टायर दिया गया है। डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक के साथ साथ इसमें ABS वो भी दिया गया है। साथ ही इसमें DTC यानी डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है ताकि आप खराब रास्तों में भी आसानी से इस बाइक को चला सकें। और जो इसका लुक एंड फील है उसे एक अलग अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। ये जो फ्यूल टैंक देख रहे हैं 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, एक बार फिल कराएं और आराम से आप 300 किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं। इंजन इसका यूनिक है। अभी तक इस सेगमेंट में इस तरह का कोई भी इंजन नहीं है जिसमें कि आपको ERC टेक्नोलॉजी आपको दिया गया है, इसमें ही मिलता है। और इस इंजन की खासियत है कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन है जिसकी कैपेसिटी है 450 cc और पावर आउटपुट 48 bhp, टॉर्क 43 न्यूटन मीटर और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसमें इस इंजन को काफ़ी लाइट वेट बनाया गया है और उसके पीछे वजह है इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आप देख रहे हैं आप लिखा हुआ है मैग्नीशियम से इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो इसका फ्रेम देख रहे हैं वाइट और ब्लैक, ये स्प्लिट फ्रेम रखा गया है और ट्यूबलेस फ्रेम से इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो इसका स्विंग आर्म है ये डाई कास्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसी वास्ते जो बाइक का जो वेट रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है। और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। पहला है रोड, रेन, एंड्यूरो और जो टॉप मॉडल है इसमें आपको एक राइड मोड एक्स्ट्रा मिलता है, वो है एंड्यूरो प्रो। अगर आप हार्डकोर एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आप एंड्यूरो प्रो में चलाएं और देखिए इसका कमाल, अब मज़ा आ जाएगा। जो इसका सेम जो यूजी फोक का कलर है सेम आपका कलर आपको हैंडल बार में भी दिया गया है और हैंडल बार का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। और ये जो फोक देख रहे हैं ये आपका एडवेंचर फोक है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है राइडिंग के हिसाब से। और सीट की कुशनिंग बेहतर तरीके आ गया ताकि 2 लोग आराम से बैठ सकें। ऐसे एडवेंचर बाइक है, सिंगल चलाएं तो मज़ा आएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस, अक्सर एडवेंचर बाइक में लोगों की शिकायत होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो इसमें बता दूँ 220 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी ख़राब से ख़राब रास्तों में भी आसानी से चला सकते हैं। और इंजन प्रोटेक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे बताऊँ जो ब्रेक हैं, ब्रेक को आप अपने सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में आपको जो साइलेंसर है उसे काफ़ी यूनिक और स्लिक रखा गया है, ठीक बाइक के पैरेलल जगह पे। और यहाँ पर आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं और इस टायर की खासियत है कि नोबी टायर है ताकि ख़राब रास्तों में भी आसानी से इसे चला सकें। सीट की हाइट करीब 845 mm के आसपास है, यानी मेरे हाइट के लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जो मुझसे हाइट लंबी है वो इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं।
F450 GS का जो सामने जो ड्राइवर डिस्प्ले है, इसका साइज़ है 6.5 इंच और इसमें सब कुछ डिस्प्ले होता है और यहीं से आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में एक टॉगल बटन दिया गया है और इसके सहारे आप अप डाउन या लेफ्ट राइट जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आप इसमें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ कि हैंडल का जो ग्रिप है, इसको आप हीटेड ग्रिप है, आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठंड के मौसम में जब हम अक्सर स्थिति या दूसरी जगह जाते हैं तो ये बड़े काम की चीज़ है। और हैंडल का डिज़ाइन बाइक के सिटिंग पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा वाइड रखा गया ताकि आप आसानी से आप मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। सामने आप ठीक हेडलैम्प के ऊपर में यहाँ पर विंडशील्ड दिया गया है और विंडशील्ड की जो साइज़ है वो ठीक हेलमेट के आसपास ही रखा गया है ताकि विंड को अच्छे से ये हटा सके। और मैं बता दूं, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों एडजस्टेबल है और यहाँ पर दोनों हैंड गार्ड दिया गया है और सीट की कुशनिंग काफ़ी बेहतर है। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, ERC यानी इजी राइड क्लच, अभी तक किसी भी बाइक में इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है, यानी बिना क्लच इस्तेमाल किए आप गियर को अप या फिर डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा का आपको ध्यान देना पड़ेगा। F450 GS का जो राइड और हैंडलिंग है वो कमाल का है और इसके पीछे वजह है फुट पैक्स, फुल टैंक का डिज़ाइन और हैंडल वर्क का वाइडर होना। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एक बेहतर एडवेंचर बाइक का जो पोस्चर है वो मिलता है। आप इसे किसी भी रास्ते में चलाएं, आसानी से चलती है। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो इसमें एंड्यूरो प्रो जो राइड मोड दिया गया है वो कमाल का है, वो आप जैसे लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। F450 GS का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसके पीछे 3 वजह है। पहला है ABS प्रो होना, दूसरा डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल होना और तीसरा डायनेमिक इंजन कंट्रोल होना। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतर है। तीनों मिल करके इस तरह से काम करते हैं। आप रेन मोड में चलाएं यानी स्लिपरी रास्ते में चलाएं, वहाँ पर एक गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाती है। आप जैसे ब्रेक मारेंगे लगता नहीं है कि आप कोई 450 cc की बाइक चला रहे हैं, इतना स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। अगर आप एंड्यूरो प्रो में चलाते हैं फिर देखिए कमाल, जैसे मर्जी आप चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। इस बाइक का जो सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड हिमालयन से है, दूसरा है जो अप्रिलिया ट्यूनो 457 उससे है और तीसरा होंडा की जो NX 500 उससे है। लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। सिर्फ होंडा की जो NX 500 है वही इस बाइक से मैच करती है। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो उससे ये बाइक काफ़ी सस्ती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी के टायर घिस गए हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो काफ़ी सारे रिस्क आप फेस कर रहे हैं। पहला, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, आपकी गाड़ी के इंजन पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है और साथ ही आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और माइलेज भी इससे इम्पैक्टेड है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी के साथ साथ अपनी गाड़ी के टायर्स का भी बेहद खास ख्याल रखें। कैसे आप अपनी गाड़ी के टायर्स का ख्याल रख सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की
अपनी लाइफ होती है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं, साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है हुंडई की तरफ। जी हाँ, हुंडई इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 का अपग्रेड वर्जन लेकर आई है और इस नई आयोनिक 5 की जो एक शोरूम कीमत है 55,70,000 रुपया। इसमें क्या बदला गया है? तो जो पहला बदलाव है वो है बैटरी पैक। अब उसमें बड़े साइज का 84 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जबकि पहले इसमें 72.6 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता था। इसी वजह से इसकी रेंज, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के नई आयोनिक 5 को वो है 690 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर रेंज पहले से बढ़ चुकी है। साथ ही जो कॉस्मेटिक बदलाव है उसमें भी माइनर कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, चाहे वो फ्रंट का लुक हो या फिर रियर। फ्रंट में लोअर बम्पर में बदलाव किया गया है, एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है उसमें बदलाव किया गया है, जो रियर का स्पॉइलर है उसमें माइनर सा बदलाव मिलेगा। साथ ही इंटीरियर में आपको जो स्टीयरिंग व्हील का साइज थोड़ा छोटा रखा गया और उसमें कई नए बटन उसमें ऐड ऑन किए गए। दूसरी चीज़ कि जो वायरलेस मोबाइल चार्जर का जो पोजीशनिंग थी उसको रीपोजिशन किया गया है और पूरा इंटीरियर ब्लैक थीम पर डिजाइन किया गया है। और कंपनी का दावा है कि 10 से 80% एक करीब 18 मिनट में चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से। साथ ही कंपनी इसमें होम चार्जर के भी ऑप्शन दे रही है जो पहले देती थी और इसका सीधा मुकाबला BYD की सिलियन 7 से है और टेस्ला की मॉडल Y जैसी गाड़ियों से है। होंडा कार्स इंडिया जल्द ही सिटी का अपडेट वर्जन तो लेकर आएगी ही, साथ ही वो एक नई SUV भी यहाँ पर लेके आने का प्लान कर रही है। माना जा रहा है कि वो ZR-V जो उसकी फ्लैगशिप लग्जरी SUV है उसे यहाँ पर लेकर आएगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 तारीख को यानी 22 मई को यहाँ पर ये लॉन्च हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ ZR-V एक लग्जरी फ्लैगशिप SUV है जिसमें हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन है और भारत में जो इसका सीधा मुकाबला होगा वो है स्कोडा की कोडियाक और वोक्सवैगन की टाइगुन जैसी गाड़ियों से है और ये उन्हीं गाड़ियों को टक्कर भी देगी और उसी सेगमेंट में भी आ रही है। लेकिन इस गाड़ी में एक सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन होगा और कंपनी का दावा है कि इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जिसका पावर आउटपुट 180 bhp होगा। कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी और माना जा रहा है कि इसकी जो एक शोरूम कीमत भारत में हो सकती है वो है 40 से 50 लाख के आसपास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और कोई भी व्यूज आपके पास हैं, सजेशंस हमारे लिए हैं तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।